ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 12 देखा था, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखा था, राइट? आया ना? बताओ गाइस। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बोला था कि क्वेश्चन नंबर हम लोग ने बीच में के 2 छोड़े थे। जरा एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ वो क्वेश्चंस कौन से थे। तो क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन नंबर, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 11, नहीं 11, हाँ 11 भी छोड़ा था हमने। जीएसटी वाले क्वेश्चंस किधर गए? हाँ, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 था, इलस्ट्रेशन नंबर 10, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा, सिर्फ करने के लिए करना होगा, तो फिर करके मतलब नहीं है। तो हम लोग प्रॉपर पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम लोग को इनपुट जीएसटी पता है किसके ऊपर मिलता है, आउटपुट जीएसटी पता है किसके ऊपर मिलता है, आया ना? बराबर, सिर्फ उतना पता है, लेकिन वो सेट ऑफ कैसे होता है वो अभी तक मैंने तुम लोग को बताया नहीं है। तो मैं सेट ऑफ कैसे होता है मैं आप लोग को बताऊंगा, तो जीएसटी पता चल जाएगा कि जीएसटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग जीएसटी के ऊपर ज्यादा बातें करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में जो एक और आपका क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है वो सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? गांगुली वाला आप लोग को मैंने सॉल्व करके आने बोला था, इफ पॉसिबल। तो अगर किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो कोई बुरी बात नहीं है। चलो आप ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके कुछ डाउट्स है क्वेश्चन में? अच्छा, 2 ही लोग सिर्फ मुंडे हिला रहे, नहीं करके मतलब सिर्फ 2 ही लोगों ने सॉल्व किया है, सिद्धार्थ ने और श्रावणी ने। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे भगवान जाने। लेकिन चलो ठीक है, मजेदार वाला समय एग्जाम में आया तो अच्छे खासे मार्क्स के लिए आ सकता है। 15 से 20 मार्क का इस समय गांगुली का आ गया तो मजा ही आ जाए तुम लोग के, मतलब खुशियां भर जाएगी तुम लोग की बाहों में अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो गाइज मैंने क्या बताया, क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा? 15 से 20 मार्क में। तो जब अकाउंट्स में आपको 15 से 20 मार्क का कोई क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो जिंदगी आसान हो जाती है। सॉल्व करो, डायरेक्ट 15-20 मार्क्स जेब में, राइट? अगर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आए ना, ऐसे समझो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा खुद को ना ऐसा टपली मारने का और बोलने का एकदम झाटू नसीब लेके आया तू पेपर में। क्यों? क्योंकि जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वो लोग कम टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन रहता है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन आया पूरा। जैसे कि फाइनल अकाउंट का पूरा क्वेश्चन रहेगा वो 20 मार्क का, तो आपको पता है ये इसमें सिर्फ फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। लेकिन जब आपको 5 मार्क्स के 4 अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे, एक आया रहेगा डेप्रिसिएशन से, एक आया रहेगा इन्वेंटरी से, एक आ गया रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज से, एक आ गया रहेगा कैश बुक से, तो मतलब आपको 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो जब आपको एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चंस दिखे 5-5 मार्क्स के, तो समझ जाना खुद को ऐसा टपली मारना, बोलने का एकदम, बोलते हैं ना दुष्काळात 13वा आपल्यात म्हण आहे, असं नशीब असतं ना ज्यांचं दुष्काळात 13वा, तसं नशीब घेऊन तुम्ही पेपरला बसलाय। ठीक है, तो दुआ करो पप्पा से कि सर बड़े बड़े क्वेश्चंस आए तो लोगों को लगता है कि बड़े क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, उल्टा बड़े क्वेश्चंस करने में कम टाइम लगता है, जितना छोटे में नहीं लगता। अभी अगर ये फाइनल अकाउंट का आप लोग को अगर मैं ये वाला सैलरी वाला क्वेश्चन दे दूं ना, एग्जाम में आ गया ना ये वाला 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये किधर क्या बाबा अपना सैलरी वाला क्वेश्चन, यही था ना, ये सैलरी वाला क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन? 5 मार्क्स के लिए। लेकिन आ गया ना गलती से भी अगर ये क्वेश्चन, तो जिसने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन का उसका सॉल्व हो जाएगा फटाक से। लेकिन अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो सोचने में ही आधा टाइम गवा देगा। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के हिसाब से अगर इसका टाइम निकालू तो मैं 10 मिनट तो मिलेंगे खाली इसके लिए मेरे को, आया ना? ये 10 मिनट में सम सॉल्व नहीं होगा अगर इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ रहेगा तो। समझे मेरी बात को? अगर फर्स्ट टाइम करने बैठ रहा है कोई बेटा, मतलब कोई फर्स्ट टाइम करने बैठा है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो समझ जाना टाटा बाय बाय गुड बाय, आपका खत्म होने से वाला नहीं है। इज इट क्लियर? तो मैं तो दुआ करता हूँ बच्चों के लिए कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाए तो बच्चा एटलीस्ट सॉल्व कर पाए उन्हें। छोटे छोटे आ जाते तो हालत ऐसी ही खराब हो जाती है। तो या तो 10 मार्क के क्वेश्चन आ जाए पेपर में, या तो 15 मार्क्स के, या तो फिर 20 मार्क के क्वेश्चन आ जाए, मजा ही आ जाए जिंदगी में। इज इट क्लियर? और एक 10 मार्क का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, एनपीओ 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क के क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है पेपर में। आया तो क्या आता है, सिर्फ एक ही आता है, फाइनल अकाउंट्स आता है, या तो फिर आपको कभी कभी पूछने के लिए पूछा भी जा सकता है। अच्छा 15 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन आता है, एडमिशन रिटायरमेंट या
डेथ भी आता है कभी कभी। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके, मतलब मॉड्यूल 2 जो है आप लोग का वो बड़े बड़े क्वेश्चन से भरा हुआ है, ठीक है। मॉड्यूल 1 जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन से भरे। इज इट क्लियर? पक्का? चलो तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने आज के टारगेट के ऊपर। आज का टारगेट है हमारा गांगुली का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। स्टार्ट करें? आया ना? रिस्पॉन्स मिलेगा ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ Ganguly's prepare trading and profit and loss account for the and balance sheet as on balance sheet as at 31st March 2022 after making the necessary adjustments। चलो आपको लोग को क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। और बैलेंस शीट बनाते समय आप लोग को एक और चीज का ध्यान रखना है कि बाबा कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी बोली गई है, तो वो हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? अभी ये जो दिया है ना आप लोग को, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि आप लोग को इजीली आप क्या कर सकते हो? फाइनल अकाउंट बना सकते हो। अगर रेक्टिफाई करना होता तो यहाँ पे वो लोग बोल देते थे कि बाबा पहले ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करो और फिर उसके बाद ही क्या करो, उसके बाद ही क्या बनाओ, क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट बनेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो क्या दिया है? गांगुलीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बोला है, तो ये किधर जाएगा गाइस? बताओ, तुम लोग को बताना, मैं कुछ नहीं बताएगा, जोर से बोलना है बस। वेरी गुड। स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। गाइस बोलो तुम लोग, नहीं तो मैं ऐसा ही लैपटॉप बंद कर देगा और मैं बाहर चले जाएगा। मैं अकेले के लिए नहीं पढ़ रहा इधर, ठीक है? बोलो चलो। कैरेज इनवर्ड, हाँ, रेंट, सैलरीज, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, सॉरी लायबिलिटी, हाँ। लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड एट द रेट 12%, ये हिडन एडजस्टमेंट है। 12% क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट है, लेकिन लोन कितना लिया है? 1 लाख का। चलो ठीक है, तो ये किधर जाएगा? इंटरेस्ट पेड, PNL। वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट, PNL। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, ये क्या है? हाँ, असेट है, क्योंकि ये पैसा बैंक में है, तो ये कैश इन बैंक है, ठीक है। आगे बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% एज ऑन 1 अप्रैल 2021। इन्वेस्टमेंट किया है कितने टके का? कितने रुपए? 25,000 का 5% के ऊपर, ठीक है। लेकिन कब किया है? 1 अप्रैल 2021। फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021 कितना है? 9,000 बोला है। चलो ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, हाँ, ये भी एसेट है ना, ये भी एसेट है। डिस्काउंट अलाउड गाइस, PNL। जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एट द रेट 10% एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ये भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्या आएगा? किधर? असेट, लेकिन 10% ये इंटरेस्ट मिलेगा ना। ड्राइंग सर कैपिटल से लेस करेंगे, आया ना? यहां तक, इधर तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 1, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2022 was 3,93,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न by a customer on 31st March 2022. He valued for rupees 15,000 for which no entry has been passed in the books। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने कुछ तो एक ऐसा माल बेचा था, वो अभी रिटर्न आ चुका है और आपके क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है कि अभी वो रिटर्न आ गया है, लेकिन अभी तक आपने उसको नेसेसरी एंट्री जो पास करनी रहती है वो पास की नहीं है। अभी अगर कुछ बेचा है वो रिटर्न आ गया है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या गिरेगी? सेल्स अकाउंट टू डेटर्स, आया ना? क्योंकि कैश में थोड़ी ना बोला है। जब तक वो लोग बोलते नहीं है कि बाबा कैश में ट्रांजैक्शन हुआ था, तब तक बाय डिफॉल्ट क्या करना है? आपको क्रेडिट में अज्यूम करना है, आया ना? तो अभी रिवर्स एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर्स टू सेल्स, आया ना? तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, आया ना?
मतलब क्या हो रहा है, आपका सेल कम हो रहा है और आपके डेटर्स भी कम हो रहे हैं, तो इसके इफेक्ट्स क्या गिरेंगे सर, सेल्स में से माइनस होगा, आया ना, और डेटर्स में से भी माइनस होगा। इज इट क्लियर? पक्का? दोनों इफेक्ट्स क्लियर है? आगे बढ़ते, शैल आई मूव फर्दर। परचेस इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर 10,000। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई सर, ये जो आपने फर्नीचर परचेस किया था ना, फर्नीचर सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट था ना, हाँ, फर्नीचर जो परचेस किया था ना, ये गलती से आपने परचेस में बुक कर दिया है, तो राइट है क्या? नहीं सर, गलत है ना वो। क्यों गलत है? क्योंकि परचेस में सिर्फ रॉ मटेरियल का परचेस आता है, ये तो असेट परचेस हुई ना, तो इसका इफेक्ट तो आपके फर्नीचर में जाना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, परचेस में दिखाया, तो इसके इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे बाबा, तो ये सब परचेस से लेस होगा एंड फर्नीचर में हम लोग इसको ऐड करेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं आके टिक कर देता हूँ, फर्नीचर के ऊपर भी टिक कर दिया। इज इट क्लियर टू गाइस? यहां तक बातें क्लियर है? आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। यहाँ पे क्या बोला बाबा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के ऊपर पूरा फर्नीचर के ऊपर। तो अभी हम लोग ये डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तभी इसको देखेंगे। इज इट क्लियर? लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलो। गांगुली ने लोन लिया था ना देना बैंक से, कितना लिया था? 1 लाख लिया था। कितना लिया था? 1 लाख। लेकिन अभी उसका लोन अकाउंट दिया, मतलब लोन कैसे कैसे लिया था वो लिया, क्योंकि लोन के ऊपर अपने को 12% इंटरेस्ट मारना है ना, आया ना बराबर। तो उन्होंने लोन का अकाउंट दिया आपको, देखो कि जब ओपनिंग था, साल शुरू हुआ, तब मेरा बैलेंस कितना था लोन का? 50,000। और दूसरा और 50,000 का लोन लिया मैंने, कभी लिया मैंने? 31 मार्च 2022, मतलब साल खत्म हुआ उस दिन लिया है, आया ना। तो जो 12% मेरा लोन है, तो इसके लिए मेरा 1 लाख का लोन दिख रहा था यहाँ पे, तो जो 12% का मेरा लोन है 12%, ये तो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा ना। तो मैं पूरा 1 लाख पे करूं, ये वाले 50,000 पे करूं कि ये वाले 50,000 पे करूं? सर जो 50,000 आपके पास स्टार्टिंग से है, मैं उसके ऊपर चार्ज करूंगा। इज इट क्लियर? क्यों सर ऐसा? सर क्योंकि ये तो लास्ट में लिया है, इसका तो इंटरेस्ट 1 तारीख से चालू होगा, मतलब ये अगले फाइनेंशियल ईयर में चले जाएगा इंटरेस्ट इसका, आया ना। ये तो 31 मार्च को लिया है ना मैंने लोन, तो इसका इंटरेस्ट लगेगा अगले साल, बराबर कि नहीं। तो इस साल कितने रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा मेरे को? इस साल सिर्फ मेरे पे 50,000 का लगेगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? पक्का? शैल आई मूव फर्दर? आया ना। तो 50,000 पे 12% कितना आता है, जरा निकल के बताओ फटाफट। 6,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आया ना। सन्ड्री डेटर्स गाइस, अब ये वाला एडजस्टमेंट बहुत खतरनाक है। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। अभी क्या हुआ, एक रॉबर्ट नाम का इधर एक बंदा है। कौन है? एक रॉबर्ट नाम का एक बंदा है। मैं रॉबर्ट को रखता हूँ जरा साइड में, मैं हम में से किसी का तो एग्जांपल लेता हूँ, मैं अनुज का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अनुज करके एक बंदा है, ठीक है। अनुज ने और मैंने ना बिजनेस किया है, यहाँ पे अनुज है और यहाँ पे विनायक है, ठीक है। अनुज ने और मैंने क्या किया? बिजनेस किया है। अभी अनुज को मुझे 10,000 20,000 देने थे। अनुज को कितना देना है? मुझे 20,000 देना है, और मैं अनुज को 10,000 देने वाला हूँ। मुझे अनुज को कितना देना है? 10,000 देना है। हाँ गाइस, एक मिनट, तुम लोग को मैं ठीक से बताता हूँ। अनुज ने मेरे को सेल किया 20,000 का, ठीक है, क्लियर है। और मैंने अनुज को सेल किया कितने का? 10,000 का। तो तुम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? अभी क्या बोलोगे? मैं अनुज को क्या बोलूंगा? हाँ, अनुज को क्या बोलूंगा? बाबा एक काम कर, तूने मेरे को 20,000 का माल बेचा है ना, मैंने तेरे को 10,000 का बेचा है, अपन सेट ऑफ कर देते। मैं तेरे को अभी कितना देता हूँ? खाली 10,000 देता हूँ, फिर अपन अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ कितने से किया? हाँ,
10,000 से। क्यों? क्योंकि अनुज को मुझे 20,000 देना था और अनुज से मुझे 10,000 लेना भी था। तो मैंने अनुज को क्या बोला, तू 20,000 वैसे भी मेरे को देना है तेरे को, उसमें से तू 10,000 काट ले। आया ना? ऐसे ही होता है ना। अगर दो दोस्तों के बीच में अगर पैसा लेना देना होगा तो तुम लोग क्या बोलेगे, अच्छा तेरा ये पहले से उधारी था ना इतना, तो इतना कट कर ले, फिर एक्स्ट्रा जो भी रहेगा मैं तेरे को देने के लिए रेडी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बातें चल रही है? यहाँ पे चल रही है मेरे रॉबर्ट की बातें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। तो ये रॉबर्ट नाम का जो पर्सन है, इससे पैसा आना बाकी था। कितना पैसा आना था? 20,000 आना बाकी था, बराबर। मतलब ये डेटर से मेरे 20,000 के क्या है, मेरे डेटर्स है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। अभी रॉबर्ट को मुझे देना भी है। गांगुली क्या बोला, रॉबर्ट से मेरे को लेना भी है और रॉबर्ट को मुझे देना भी है। तो तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ काम करते हैं ना। फिर गांगुली क्या बोलेगा मेरे को आके, मैं उसका अकाउंटेंट है, तो एक काम, गांगुली बोलेगा, अपना दिमाग लगाएगा, गांगुली बोलेगा कि काम करो ना सर, वो क्रेडिटर भी कम कर दो और डेटर्स भी कम कर दो ना, 10-10 हजार से। सेट ऑफ हो गया कि नहीं? फिर अभी बचा क्या? गांगुली से सिर्फ 20,000 आना दिखेगा, फिर 10,000 आना, गांगुली से नहीं, रॉबर्ट से सिर्फ 10,000 आना दिखेगा। आया ना? बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। ये तुम लोग को कहाँ पे सिखाया गया था सर? ये हम लोग को सिखाया गया था अकाउंट करंट में सिखाया गया था। एक चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में। किधर था? ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर था। अभी न्यू सिलेबस में ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो ये आ गया आप लोग का 20,000 रॉबर्ट से लेने थे और उसको देने कितने थे? 10,000, बराबर। तो क्रेडिटर भी 10,000 से कम हो जाएंगे, डेटर्स भी 10,000 से कम हो जाएंगे। तो अभी बचेंगे क्या? डेटर्स बचेंगे 10,000 से। इज इट क्लियर? या एंट्री क्लियर है? तो आप क्या करोगे सर, क्रेडिटर से माइनस करोगे 10,000 और डेटर से भी माइनस करेंगे हम लोग कितना? 10,000। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अभी ये जो नीचे के 4 बातें दी गई ना, सारी जरा इंफॉर्मेशन की बातें, जरा आप लोग अच्छे से ध्यान देना। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अभी हम लोग ने ऊपर ही चेक किया था देना बैंक को कितना देना था, हाँ 6,000 देना था, बराबर। आया ना? लेकिन दिया कितना है? एक्चुअली कितना इंटरेस्ट पेड किया है? 4,500 पे किया है। लेकिन 4,500 में से उन्होंने बाइफिकेशन दिया। सर ये 4,500 है ना, इसका बाइफिकेशन है हमारे पास। ये 3,000 का जो है ना, ये हमारा देना बैंक का था, और ये जो 1,500 था ना, ये अदर्स का था। अदर्स मतलब अभी आपने को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो उससे कुछ अपना लेना देना भी नहीं, तो अदर्स करके हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? लेकिन देना बैंक का आपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, जो 6,000 आ रहा था, लेकिन पे कितना किया है? 3,000 पे किया। उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 3,000 हुआ। तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट पेड कितना होने वाला है इस साल? से 4,500 और प्लस 3,000, तो एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पेड हो रहा है मेरा? 7,500। आया ना? अगर आप लोग अज्यूम करते कि 4,500 इंटरेस्ट पूरा देना बैंक को दे दिया है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता तुम लोग का? ये गलत हो जाता। फिर आपका आउटस्टैंडिंग कितना दिखता देना बैंक के लिए? अरे इमेजिन करो ना, अगर ये 4,500 आप लोग ने ये किया रहता, अज्यूम किया रहता कि ये पूरा देना बैंक का इंटरेस्ट है, ये एडजस्टमेंट आपने मिस आउट की रहती, पड़ी ही नहीं रहती, तो क्या करते आप? ये पूरा देना बैंक का अज्यूम करते, आया ना? तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना दिखता? 1,500 दिखता, जो कि गलत होता। तुम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। सही तो मैंने पहले ही बता दिया था तुम लोग को। तो गलतियां कहाँ करोगे? गलतियां यहाँ पे करोगे कि अज्यूम करोगे कि 4,500 क्या है? पूरा देना बैंक का इंटरेस्ट है। गलत है। यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेशन दिया है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। तो ये जो 4,500 था, ये 4,500 में से क्या है? बाइफिकेशन उन्होंने क्लियर कर दिया है। 3,000 यहाँ पे आएगा और 1,500 अदर्स के लिए आएगा। इज इट क्लियर? और देना बैंक को एक्चुअली इंटरेस्ट कितना देना था? 6,000 देना था, उसमें से सिर्फ आपने 3,000 दिया, तो आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा? 3,000। इज इट क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते। गाइस एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को अभी मजाक लग रहा है, लेकिन तुम लोग को घर पे जाके वापस से एक बार ये सम सॉल्व करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? इंटरेस्ट रिसीव्ड represent 10,000 from sundry debtors, oh sorry 1,000 from sundry debtors due to delay on their part,
एंड द बैलेंस ऑफ द ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ऊपर हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, हम लोग ने कुछ डिपॉजिट्स भी किए, हाँ या ना। तो उसके ऊपर हम लोग को 5% इन्वेस्टमेंट पे 5% मिलने वाला था और डेटर्स के डिपॉजिट के ऊपर कितना मिलने वाला था 10%। तो जरा मुझे बताओ 5% ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। सो 25,000 पे 25,000 पे 5% आ रहा है ना, लेकिन कितने महीने के लिए, फुल ईयर के लिए। तो आंसर कितना है मेरा 1250 आ रहा है, बराबर है ना। और फिर उन्होंने एक और बात बोली है, कितना बोला है सर 1,50,000 पे 10% भी बोला है ना। किसकी बातें चल रही है अभी, डिपॉजिट्स की बातें चल रही है। तो 10% कितना आ रहा है 15,000 आ रहा है पूरे साल का। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना आना था, और अभी जाके जरा देखो इंटरेस्ट आया कितना है, कितना है 7,250। अगर मैं डायरेक्टली इसमें से माइनस करूं, अगर मेरे को आउटस्टैंडिंग चेक करना है, मैं अज्यूम करता हूं ना कि इंटरेस्ट आ गया है मेरे पास, कितना है इंटरेस्ट 7,250, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना होगा 9,000, राइट है ना। ये गलत है, ये क्या है गलत है। क्यों गलत है सर, क्योंकि ना आप लोग ने ना एक गलती की। गलती ये थी, ये जो 7,500 है ना सर, 7,250 है ना, 7,250 है ना, इसका बाइफिकेशन दिया है सर। इसका क्या दिया है आपको, बाइफिकेशन दिया है। कहाँ दिया है बाइफिकेशन, यहाँ पे दिया है देखो। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है मेरा 7,250 आया ना, इतना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है मेरे को, लेकिन ये किस फॉर्म में हुआ है वो तो यहाँ पे दिया ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो सर इसके ऊपर इसका बाइफिकेशन कुछ इस तरीके से है, तो ये 1,000 यहाँ पे आएगा और ये 6,250 यहाँ पे जाएगा। इज इट क्लियर, आया ना, सीधी बात। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक पक्का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ। तो 1,000 तो आपका नॉर्मल इंटरेस्ट था जो आपको नॉर्मली मिला है, और ये 6,250 आपका इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स का पैसा आया हुआ है। तो अभी मेरे को अगर एक्चुअली आउटस्टैंडिंग चेक करना होगा तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 6,250। तो आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है मेरा 10,000 का आउटस्टैंडिंग है। इज इट क्लियर, पक्का एवरीवन। अनुज बैक साइड किसी को कोई डाउट है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है मेरा इंटरेस्ट 10,000 का, क्लियर है। आगे प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक एंड फॉर द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट। ओके, आपको पूरा इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है आपकी इन्फॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। और एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या बोला है, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन द बैलेंस अंडर द सन्ड्री डेटर्स, नो सच प्रोविजंस नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के ऊपर प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सन्ड्री डेटर्स के ऊपर क्या करना है, आरडीडी मेंटेन करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है। इज इट क्लियर, तो मतलब आरडीडी मेंटेन करने वाला है लास्ट में आके। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हम लोग सम स्टार्ट करें सॉल्व करना, चलो स्टार्ट करो, बुक ओपन करो, एक एक करके अभी चीजें डिटेल में देखेंगे, डिटेल में सम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर, बहुत बोलना पड़ता है। स्टार्ट करें गाइस, तो स्टार्ट कहां से होगा, स्टॉक से होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें टू स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 2,34,000। ओके, देन क्या दिया हम लोग को सर, सेल्स दिए, तो सेल्स लिख लेता हूँ ना पहले फटाक से बाजू में ही। तो यहाँ जाएगा इधर मेरा बाय सेल्स, तो बाय सेल्स, लेकिन सेल्स के ऊपर तो एडजस्टमेंट है ना सर, आया ना 14,48,000 इनर कॉलम में लिखा। फिर उसमें से मैं सबसे पहले तो लेस करूंगा, लेस गाइस लेस वेट रिटर्न्स, वेरी गुड। कितना है बाबा रिटर्न्स हमारा, रिटर्न्स कितना बताया उन्होंने, सेल्स रिटर्न 43,000। और क्या हुआ है सर, और लेस है ऑन रिकॉर्डेड रिटर्न्स, आया ना
मेंशन करना पड़ता है भाई, अलग अलग दिखाना पड़ता है, वो एक साथ नहीं दिखा सकते आप। लेस अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स कितना था बाबा अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स, वो कहाँ पे पता चलेगा? नीचे एडजस्टमेंट में पता चलेगा सर आपको। तो नीचे एडजस्टमेंट में जाके मैं चेक करता हूँ कितने की वैल्यू रिटर्न हुई थी, 15,000 की हुई थी। ठीक है, आउटर कॉलम में जाके मैं अपना वैल्यू लिख देता हूँ। तो आउटर कॉलम में मेरे को वैल्यू आ रहा है 13,90,000। इज इट क्लियर? आया ना? फिर आते हैं मेरे, क्या आएंगे सर? फिर आते हैं आपके परचेसेस। तो परचेसेस लिख लेते चलो। टू परचेसेस, परचेस कितने मेरे? 12,15,500, 12,15,500। फिर इसमें से मैं क्या लेस करूंगा गाइस? लेस रिटर्न। कितना है बाबा रिटर्न? 29,000। और फिर इसमें से एक और चीज लेस करनी पड़ेगी, हाँ या ना? क्या था बाबा? सर हम लोग ने ना उसके ऊपर कुछ फर्नीचर भी परचेस करके अनरिकॉर्डेड परचेस के नाम पे दिखाया था, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो लेस फर्नीचर परचेस कितने का था बाबा? फर्नीचर 10,000 का था। तो सर वैल्यू आ रही है मेरे आउटर कॉलम में 11,76,500। ओके, आगे बढ़ते। फिर और किधर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है मुझे? कैरेज इनवर्ड आएगा, सॉरी हाँ मेरा परचेस हो गया, कैरेज इनवर्ड आएगा 93,000 आएगा ना? तो 93,000। फिर क्या है मेरा? रेंट नहीं आएगा सर, सैलरी नहीं। और किधर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है मुझे? सर टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए, खत्म। आया ना? सर ट्रायल बैलेंस तो पूरा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट से कंप्लीट। अभी जाके देखते हैं हम लोग स्टॉक आएगा क्या? स्टॉक आएगा गाइस? हाँ सर आएगा ना, स्टॉक तो आएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक तो लाना पड़ेगा। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका बाय स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 3,93,000। ठीक है, और क्या बताया? और कुछ है ट्रेडिंग अकाउंट्स के इफेक्ट गाइस? नहीं सर, हो गए खत्म। देखो कितना सिंपल सम है। सम प्रॉफिट हो या लॉस है? तो मेरे को तो प्रॉफिट दिख रहा है। चलो प्रॉफिट देखते हैं कितना है हमें आ रहा। 2,97,500, सॉरी 79,500। ये आ जाएगा मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट से, राइट? आया ना गाइस? वेरी गुड। तो ये आ गया मेरा इधर ग्रॉस प्रॉफिट। रुको कि आगे बढ़ते जाओ। हो गए सब लोग आगे ग्रॉस प्रॉफिट तक? वेरी गुड, अच्छी स्पीड है, बच्चे स्मार्ट है मेरे। रेंट आएगा? स्टार्ट ही रेंट से हो रहा है ना गाइस। उसके ऊपर की चीजें तो लायबिलिटी है, ट्रेडिंग है, वो तो हो गया। तो रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आता है मेरा यहाँ पे टू रेंट। तो रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो फिर रेंट आएगा, कितना है बाबा रेंट हमारा? 28,500, राइट? फिर ये सैलरीज आएंगी। सैलरीज कितनी है? 46,500। ठीक है, देन सन्डे क्रेडिटर्स तो नहीं आएगा, सन्डे क्रेडिटर्स भी नहीं आएगा। लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन लोन नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा ना उसके ऊपर का। आया ना? तो आगे देख लेते हैं, इंटरेस्ट पेड आएगा ना? हाँ तो इंटरेस्ट पेड आएगा। तो टू इंटरेस्ट पेड कितना बाबा? इंटरेस्ट पेड है 4,500। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है गाइस? 3,000। तो टोटल कितना आएगा आउटर कॉलम में? 7,500। इज इट क्लियर? यस और नो? शिवकुमार झालय? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सर प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा। हाँ या ना? तो चलो लिखो सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है बाबा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000 आउटर कॉलम में सर। आगे फिर है आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा खर्चा
टू एडवर्टाइजमेंट कितनी है 56,000। फिर उसके बाद चलो ऊपर जाते हैं, गाड़ी हम लोग ऊपर लेके आते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, आया ना, लेकिन उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड है 7,250 बराबर। अब इसमें ऐड करूंगा मैं, क्या ऐड करूंगा गाइस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बराबर। कितना आउटस्टैंडिंग था मेरा 10,000 था, 1 लाख हो गया। तो आउटर कॉलम में कितना देखेगा 17,250। इज इट क्लियर, पक्का सिद्धू अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैश विद ट्रेडर्स तो नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा गाइस, हाँ सर आएगा। $14,950 फिर और क्या दिख रहा है मुझे, डिस्काउंट अलाउड आएगा, आया ना यार, बोलो यार। ए शिवकुमार स्वतःला जमत असेल तर का, नाही तर नको करू। क्लियर है, डिस्काउंट अलाउड। फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, जनरल एक्सपेंस आएगा। तो जनरल एक्सपेंस लिख देते हैं 19,600। ऑडिट फी 3,500 एंड देन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा सर, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 3,000 एंड देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा 11,650 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,650। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी आएगा सर, हो गई सारी चीजें, आया ना। चलो जो ट्रायल बैलेंस तो खत्म हो गया। एंट्री नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 1 के तो इफेक्ट्स आएंगे नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 2 के परचेसेस की इफेक्ट्स हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया, अभी सेकंड इफेक्ट तो फर्नीचर में चले जाएगा। फिर आएगा आप लोग का डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर 10%। अच्छा डेप्रिसिएशन तो आएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन की भी तो एंट्री अलग से गिरेगी ना, क्योंकि दो अलग अलग फर्नीचर की बातें हो रही है। एक जो साल के शुरुआत में था, एक कब था साल के शुरुआत में था, तो वो हम लोग बोलेंगे फर्नीचर कितना था बाबा 9,000, जिसके ऊपर पूरा 10% लगेगा, आया ना। और एक था मेरा 10,000 का, कितने का था 10,000 का, उसके ऊपर भी 10% लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए लगेगा इंटू 3 डिवाइड बाय 12। सर 3 मंथ्स के लिए क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, जो 10,000 का जो फर्नीचर था वो कब परचेस किया था आपने 1 जनवरी को परचेस किया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने, आया ना। तो डेप्रिसिएशन निकाल के बता, तो इसका आएगा 900 बराबर, और इसका कितना आएगा 250 आ रहा है बराबर। तो टोटल फर्नीचर कितना है मेरा 19,000, और डेप्रिसिएशन आ रहा है मेरा इसमें से 1,150, और एक्चुअल फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी अभी 17,850, 17,850। इज इट क्लियर। चलो तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है मेरा फर्नीचर के ऊपर 1,150 आ रहा है, तो लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,150 बराबर है, आया ना। और क्या देखते हैं सर, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर हो गया सर। इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन कर दिया हम लोग ने गांगुली का, आया ना। सन्डी डेटर्स इंक्लूड, अच्छा ये तो डेटर्स और क्रेडिटर्स इफेक्ट है, तो वहां पे चले जाएंगे ये। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक, ये तो हम लोग ने देख लिया था, वो भी कैलकुलेशन कर दिया हम लोग ने, इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्डी डेटर्स, ये भी हम लोग ने कर दिया। कहाँ पे किया सर ये वाले एडजस्टमेंट जो अभी मैंने तुम लोग के सामने दिखाई थी थोड़ी देर पहले, हम लोग ने आउटस्टैंडिंग ऐड की ना 10,000 की, आया ना, ये वाली एडजस्टमेंट थी वो। और यहाँ पे तो ये भी इंफॉर्मेशन है, छोड़ो इसको। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो चलो ये मेंटेन करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू
न्यू, अभी पूरे क्वेश्चन में किधर की बैड डेट्स की वगैरह बात नहीं थी, तो आप सिर्फ न्यू आरडीडी लिखोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। न्यू आरडीडी तो कितना आएगा बाबा न्यू आरडीडी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सर हम लोग को, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ डेटर्स कितने हैं मेरे सर, सन्डी डेटर्स कितने हैं 1,20,000 के बराबर। लेकिन सर एक बात तो मेरे को बताओ, इसमें से पहले तो माइनस होगा कुछ ना कुछ, तो क्या सर सेल्स रिटर्न थे, आया ना, कितने के थे बाबा रिटर्न 15,000 के रिटर्न थे, तो बची कितनी वैल्यू बताओ ना 1,05,000 आया ना। फिर उसके बाद और कुछ हुआ है, क्या हुआ है, हाँ सेट ऑफ हुआ है ना भाई, सेट ऑफ की भी तो बारी आएगी ना, डेटर्स में से माइनस करने पड़ेंगे ना सेट ऑफ, आया ना। तो डेटर से माइनस करते हैं सेट ऑफ, चलो सेट ऑफ कितना हो रहा है 10,000, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ 10,000। तो बचा कितना एक्चुअल डेटर्स, आया ना। अभी इसमें से मैं माइनस करूंगा 5% आर डी डी, कितना है बाबा 5% निकालो 95,000 का, बची कितनी वैल्यू 90,250 बराबर, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरा डेटर्स का कैलकुलेशन, ये किसका कैलकुलेशन हो गया मेरा सन्डी डेटर्स का कैलकुलेशन हो गया। इज इट क्लियर, पक्का। तो अब यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ कितना आ रहा है मेरा 4,750 पक्का। चलो अभी देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है सर, मेरे ख्याल से वापस से क्या आ रहा है प्रॉफिट ही आ रहा है। हो गए ना सारे एडजस्टमेंट, हाँ हो गए। $70,500 का प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। टू नेट प्रॉफिट कितना है 70,500, इज इट क्लियर, है ना। अभी लास्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, लास्ट क्या आ गए हम लोग की सर बैलेंस शीट आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा लायबिलिटी, फिर आएगा मेरा अमाउंट, चलो स्टार्ट करें। फिर सबसे पहले तो किधर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से, है ना। कैपिटल बताओ जरा, कैपिटल की फिगर्स कितने हैं मेरे सब 5,40,500 बराबर। इसमें ऐड क्या होगा नेट प्रॉफिट ऐड होगा सर, जो कि है मेरा 70,500, और लेस क्या होगा ड्राइंग्स लेस होंगे सर। ड्राइंग्स कितने थे मेरे, ड्राइंग्स थे मेरे 50,000 के, आया ना। तो चलो $56 था, 5,61,000 आ रहा है आपका एक्चुअल कैपिटल। आगे बढ़ते, चलो देन सर लायबिलिटी हो गए, ट्रेडर्स हो गए सारे, फिर पीएनएल हो गए, फिर आएगा आपका लोन फ्रॉम देना बैंक, आएगा कि नहीं, हाँ तो लिख लो चलो। अरे हाँ उसके ऊपर क्रिएटर भी है ना, दिख ही नहीं रहा है मेरे को खाड़ा खोड़ की वजह से, दिखा ही नहीं, तो क्रिएटर भी आएगा। सिंडिकेट में एडजस्टमेंट है नहीं, तो लिख दो कितना 74,000। फिर उसके बाद है मेरा बैंक लोन, अरे हाँ रॉबर्ट से अपना सेट ऑफ भी था ना इसमें, तो इधर आ जाओ, लेस सेट ऑफ 10,000, तो बचा कितना बाबा 64,000। लोन कितना है देना बैंक लोन 1 लाख है राइट, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड तो नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी यहाँ पे,
फिर और क्या है लाइबिलिटी में? चलो, तो ट्रायल बैलेंस सारे खत्म हो गए, ट्रायल बैलेंस सारे खत्म हो गए। क्लोजिंग स्टॉक बाद में देखते, बाद में देखते हैं। नहीं, पहले असेट्स बाकी है ना, अभी भी पोस्ट करने, तो असेट्स पोस्ट कर लेते पहले फटाफट। असेट्स में क्या आएगा? सबसे पहले तो सन्डी डेटर्स आएंगे यहाँ पे से मेरे, आया ना? डेटर्स कितने हैं बताओ, कैलकुलेशन किया है ना? कितना है? 90,250। फिर उसके बाद है मेरा, और क्या दिख रहा है मेरे को असेट्स में? कैश इन कितना है? 40,000। फिर उसके बाद है मेरा इन्वेस्टमेंट आएंगे, हाँ सर आएंगे ना, कितना है? 25,000। देन फर्नीचर, राइट, कैलकुलेशन किया था ना फर्नीचर का, कितना बचा था फर्नीचर? 17,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड तो नहीं, ये सारी चीजें तो नहीं आएगी सर। कैश इन हैंड आएगा, कितना है? 1,900। फिर उसके बाद डिपॉजिट्स आएंगे, आएंगे ना गाइस? 1,50,000 ना। फिर उसके बाद ड्राइंग्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? हाँ, चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी क्या क्या थे देखो जरा सर, ये तो हो गया एंट्री क्लियर। फिर परचेस में से परचेस का माइनस कर दिया था हम लोग ने, फर्नीचर में से भी माइनस कर दिया था, वो तो हो गया। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हम लोग ने कर दिया, ठीक है। लोन, ये तो इन्फॉर्मेशन है आपकी। सन्डी डेटर्स से भी माइनस कर दिया, क्रेडिटर से भी माइनस कर दिया। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000। अभी इधर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था ना, आया ना? कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था पे करना? तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आएगा पापा? 3,000 बराबर। और फिर उसके बाद क्या दिया है सर? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट पे आउटस्टैंडिंग था ना, कितना था? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखता हूं इधर भी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था बाबा? 10,000 था, राइट। प्रोविजंस मेंटेन करने थे, मेंटेन कर लिए, हो गए सारी चीजें। तो अभी हम लोग टैली मारते हैं इसको। सो टैली आ रहा है मेरा 7,28,000, 7,28,000। इज इट क्लियर? कैसा लगा सम? बढ़िया था। तो ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी लेंथी खींचा था इन्होंने, क्योंकि आपको अक्रूअल बेसिस प्रॉपरली समझ में आए करके क्वेश्चन है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो इसमें अजीब अजीब तरीके से आउटस्टैंडिंग डाले, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करके इन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिएट की है आप लोग की। तो आप लोग को अगर अक्रूअल बेसिस प्रॉपरली समझना होगा तो ये वाला क्वेश्चन उसके लिए परफेक्ट है, जिसमें आप लोग को आउटस्टैंडिंग प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज घर पे जाके वापस से आप लोग एक बार ये सम गो थ्रू करेंगे। नहीं समझा तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप लोग रिकॉर्डेड जाके भी यूट्यूब पे देख सकते हो। पूरा लेक्चर चाहिए तो एक बार देख के निकालना, 2 की स्पीड पे देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कान में जैसे सॉन्ग सुनते हो वैसे लगा के बैठने का, सुनते रहने का। जिस पार्ट में आपको डाउट आ रहा है वो पार्ट आप जाके चेक करके देख सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का सारे ऊपर से नीचे पूरे एडजस्टमेंट्स मैंने कवर किए, सारे ट्रायल बैलेंस से लेकर मैंने सारी चीजें आप लोग को बता दी है क्वेश्चन की। इज इट क्लियर? आया ना? तो कल के लेक्चर में हम लोग जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। जीएसटी सेट ऑफ कैसे होते हैं, जीएसटी हमारे लिए असेट है कि लायबिलिटी है, वो सारी बातें हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। इज इट क्लियर? फिर हम लोग उसके बाद परसों के लेक्चर में हम लोग जीएसटी के ऊपर फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन है आपके वो सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू, सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।